जुलूस निकलेगा, उमंग रहेगा, लेकिन अंतिम में सब खाएगा पिएगा, अपन अपन घोंसला में चिड़िया ऐसा चल जाएगा। लड़ाई डायरेक्ट होगा, कोई पवन फैक्टर नहीं। पवन सिंह एक स्टार है। एगो विधानसभा विधान परिषद होता है, एगो में माई एगो में बेटा। कहाँ जादव जाएगा, कहाँ मुसलमान जाएगा, कहाँ अत्यंत पिछड़ा जाएगा। 11वें पैदान से 5वें पैदान पर आ गया। कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। मोदी जी के खिलाफ कोई पार्टी है क्या? आप भाजपा को वोट देते हो तो सत्यनारायण यादव चीफ मिनिस्टर बन सकता है, नित्यानंद बन सकते हैं, रामकृपाल बन सकते हैं, या कोई यादव बन सकता है जिसका एक बिहार में एक संसद नहीं है। कहता है सरकार बनाएंगे तो एक करेंगे। अरे सरकार बनाएगा किसे? भाजपा को वोट देना सीखिए और समाज को आगे बढ़ाने का काम करिए। ये मैं यादवों से अपील करता हूँ। बहुत अच्छा। लालू जी पर 16 की केस हुआ था, भाजपा था। जिस तरह से बाढ़ आता है तो सांप बिच्छू नेवला सब एक नाव पर सवार हो जाता है और एक दूसरे को काटता भी नहीं है, लेकिन फिर अपन एद में भाग जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला मोदी सरकार ने किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। ये सब झूठा आरोप है। दोस्तों नमस्कार, जनमत अखाड़ा में आपका स्वागत है। जनता के अखाड़ा में अभी हम अकोढ़ी गोला में हैं और हमारे साथ है डेहरी ऑन सोन के पूर्व विधायक सत्यनारायण सिंह यादव। हम इनसे बात करेंगे चुनाव से संबंधित। तो सर इस बार क्या माहौल है? देखिए, माहौल तो पूरे देश में एक ही माहौल है कि हर जगह मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी ने जो ठाना है, जब जब जो कहा है वही हुआ है। एक बार कहा अब की बार मोदी सरकार बन गई। दोबारे कहा अब की बार 300 के पार, 300 पार हो गया। इस बार कहे हैं कि इस बार 400 के पार होगा। लेकिन एक चीज है कि मोदी जी काम कर रहे हैं सेंट्रल लेवल पर। जो सांसद हैं वो 5 साल के बाद जीतने के बाद फिर झांकी भी नहीं मारते हैं, दर्शन देने जनता को नहीं आते, काम नहीं करते। तो मोदी के नाम पर चुनाव जीतेंगे लोग। देखिए, कहने का मतलब सब 3 गलती भगवानों माफ करता है। 3 गलती भगवान माफ करते हैं, तो 2 गलती हुआ है। तीसरा बार सारे नेता के आप जिसकी बयान कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि नहीं अब हम यहाँ परमानेंट रहेंगे और विकास का काम करेंगे, मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी है। उपेंद्र कुशवाहा कोई नाराजगी है, सब वही तो कह रहे हैं 3 गलती तो भगवानों माफ करते हैं। ये तो 2 गलती हुआ था, आपकी माफ करेगा। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो मुकाबला था पवन सिंह के आने के बाद बहुत ज्यादा जोरदार मुकाबला हो गया? मैं चुनाव लड़ा हूँ निर्दलीय 2014 में। आता है लोग जुलूस निकलेगा, उमंग रहेगा, लेकिन अंतिम में सब खाएगा पिएगा, अपन अपन घोंसला में चिड़िया ऐसा चल जाएगा। तो लड़ाई डायरेक्ट होगा, कोई पवन फैक्टर नहीं। पवन सिंह एक स्टार है। कोई स्टार है। अरे हम यहाँ रहे थे, दोनों जिला को सींचा था हमने, निर्दलीय लड़ा, लेकिन जनता जीतने और हारने वाले को वोट दी। आम जनता से बात करते हैं। अजय विधायक जी जो बात कह रहे हैं, काम करते हैं नेता जो जीत के जाते हैं? अगर नहीं भी करते हैं तो अबरी बार मोदी जी का निर्देश होगा और जीत के आएंगे तो क्षेत्र में काम करेंगे। अब के बार बार चुनाव आता है तो लोग ऐसे ही नेता कहते हैं। और बार बार आता है तो कहते हैं, लेकिन काम होने की संभावना है। इसी उम्मीद से जनता यहाँ की मैंने एनडीए को मत करने का मूड बना चुकी है। अच्छा, लेकिन ये 10 साल मोदी जी रहे बिहार के लिए, खासकर उद्योग धंधों के लिए क्या किया? सारे उद्योग धंधे तो गुजरात चले जाते हैं। उद्योग धंधे सब लगेंगे, गुजराती में नहीं है। पूरे देश की इकोनॉमिक की स्थिति जो है 11वें पैदान से 5वें पैदान पर आ गया। कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ और आने वाले दिनों में बिहार की परीक्षा की बात कर, पूरे देश में काम हो रहा है। बिहार ही क्यों बात कर रहे हैं? बिहार पैमानस नहीं है, यहाँ वोट दे रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी ने पूरे देश के स्थिति इकोनॉमिकल को सुधारा है। इसलिए कहीं इफ एंड बट नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और होगा। ये संकल्प है कि आने वाले दिनों में 2047 का विश्व गुरु बनेगा, नंबर 1 होगा। इसी संकल्प को हम लोगों ने ठाना है। मोदी जी के आदेश पर यहाँ से जो भी प्रत्याशी है वो उसको जिताना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर ईडी न रहे, सीबीआई न रहे और मशीनरी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न हो, धन बाहुबल का, तो मोदी जी का जो 100 का आंकड़ा है वो भी पार नहीं होगा। सुनिए, मोदी जी के खिलाफ कोई पार्टी है क्या? कोई पार्टी है? युवा है, तेजस्वी युवा है। वो परिवार की पार्टी है। विधानसभा में
बिहार में दू गो, एगो विधानसभा विधान परिषद होता है, एगो में माई एगो में बेटा। कहाँ जादव जाएगा, कहाँ मुसलमान जाएगा, कहाँ अत्यंत पिछड़ा जाएगा, क्या सोचा? 17 महीना में 4 लाख जॉब दिए, करेक्ट? 4 लाख जॉब नीतीश जी का संकल्प था। अपन विभाग में कितना दिए नौकरी, ये ना पूछिए, ये पूछिए कि कितने अपने दिए। बस हम तो जादुओं भाइयों से भी मैं अपील करता हूं, अगर आप भाजपा को वोट देते हो तो सत्यनारायण यादव चीफ मिनिस्टर बन सकता है, नित्यानंद बन सकते हैं, रामकृपाल बन सकते हैं, या कोई यादव बन सकता है, मोहन यादव ऐसा बन सकता है। लेकिन अगर राजद को वोट देगा तो सिर्फ एक परिवार बनेगा। इसलिए भाजपा को वोट देना सीखिए और समाज को आगे बढ़ाने का काम करिए। ये मैं जादुओं से अपील करता हूं। बहुत अच्छा। लेकिन नीतीश कुमार 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो जनता में नाराजगी है नीतीश कुमार को? कोई नाराजगी नहीं। नीतीश कुमार ऐसा आदमी है, 17 साल लालू जी बार पलट जाते हैं। अरे पलट नहीं जाते हैं। नीतीश कुमार अगर आज चाहते तो उनका बेटा मुख्यमंत्री बन सकता था, विधान परिषद बन सकता था, लेकिन नीतीश कुमार अभी तक अपने बेटा को नहीं बनाया। ये तो सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाया। अब तुलना करते हैं लालू यादव से, जो परिवार की पार्टी है। यानी कि तेजस्वी जुआ जोश है इस बार कमाल। कोई जोश नहीं। अगर पहले नहीं कहते थे लालू जी कि 400 में 400 जीतेंगे, और जब हार गए तो कह रहे हैं कि क्या हम कहें कि हार रहे हैं। तो ये सब के हवा गोल है। तब कि 39 जीते थे, अब कि 40 में 400 हम लोग जीतेंगे। लेकिन जो क्षेत्रीय मुद्दा की बात किया जाए, डालमिया नगर फैक्ट्री को लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। रोहतास डालमिया नगर फैक्ट्री खोलवाएंगे तो हम ही लोग खोलवाएंगे। दूसरा का कहता है कि सरकार जेकर एक संसद नहीं है, अब घोषणा पत्र बना रहा है जिसका एक बिहार में एक संसद नहीं है, कहता है सरकार बनाएंगे तो एक करेंगे। अरे सरकार बनाएगा किसे? एगो संसद नहीं, आज एगो संसद है नहीं है तो कैसे सरकार बनाए? बिना संसद के सरकार बनता है? तो इंडस्ट्री खुलेगा रोहतास में, खोलवा करके हम रहेंगे। और खासकर टूरिज्म को लेकर के बिहार में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन बिहार सरकार ने 18 वर्षों में राजगीर को छोड़ दिया जाए तो कुछ खास काम नहीं किया है। अगर रोहतास जिला की बात किया जाए तो रोहतास किला हो गया, शेरगढ़ फोर्ट हो गया, तुतला भवानी। जब झूला बन रहा है तुतला भवानी में भी काम लगा हुआ है, व्यवस्था हो रहा है। रोहतास किला अभी वैसे बंजर है। रोहतास किला है, हमारे घोषणा पत्र में हम लोग का है, उसको सुसज्जित और चालू हम लोग कराएंगे। तो इस बार 400 पार का सपना पूरा एकदम 400 पार। तो इसके लिए जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेताओं को ईडी के जरिए जेल में भेजा जाएगा 400 पार करने के लिए। अच्छा, ईडी किसको कर रहा है? ईडी प्रतिपक्ष में नीतीश जी थे, ईडी के चक्कर में पड़े, इसीलिए तो आ गए भाजपा में। लालू जी जो कह रहे हैं, लालू जी पर 16 की तक केस हुआ था, भाजपा था। इन्होंने मुलायम सिंह को नहीं बनने दिया, देवगौड़ा को बनाया। उसी समय देवगौड़ा ने 16 की तक केस किया और वही केस की सजा आज तक भुगत रहे हैं। जो भी सरकार में होता है, सरकार में होता है, ईडी का दुरुपयोग तो करता है सीबीआई। कोई दुरुपयोग नहीं। हम दूसरा नेता नहीं है, दूसरे नेता पर होना चाहिए था। नीतीश कुमार प्रतिपक्ष में क्यों नहीं हुआ? तो वो तो आ गए भाजपा में। अरे आ गए जी, 2 साल 1.5 साल तक नहीं थे। क्या ईडी के छापा बनाया? ईडी के छापा ही नहीं। भाजपा के रीजन में सिर्फ एक लालू जी पर केस हुआ है, लैंड फॉर जॉब, माने नौकरी दिए और जमीन लिए। ये तो प्रमाण है। तो आप नौकरी, आज वो नौकरी की बात करते हैं, कितना ही जमीन लिखवाएंगे ये बताइए नहीं रहे हैं। अच्छा, ये आप नहीं मानते कि जो भी विपक्ष के नेता हैं, जो भ्रष्टाचारी है, कभी मोदी जी खुद आरोप लगाते हैं 30,000 करोड़ का घोटाला है, 8,000 करोड़ का घोटाला है, और वही जब भाजपा में आ जाता है तो सारे पाप उसके धुल जाते हैं? कोई पाप नहीं है, सब उसकी जांच। हेमंत बिश्व शर्मा, अजित पवार, इतनी लंबी फहरिस्त है। कोई लंबी फहरिस्त है, झूठा आरोप होगा, जांच चलता है। लालू जी पर तो आज 16 साल के बाद सजा हुआ था। यह मुझे याद है, शरद यादव आए थे राजपुर में आए थे तो यादव भाइयों ने कहा कि वापस जाओ, लेकिन जाते समय शरद यादव ने कहा था जिस नेता पर 16 की केस हो वो नेतृत्व नहीं करेगा, उसका एक पैर जेल में रहेगा। आज शरद यादव के साथ हैं, आज कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस ही लालू यादव को बिल को फाड़ा था, काहे खातिर कि चुनाव नहीं लड़ सके। लेकिन आज सब चोर एक हो गया है। काहे खातिर? मोदी जी का संकल्प है कि खाएंगे न खाने देंगे। इसके डर से जिस तरह से बाढ़ आता है तो सांप, बिच्छू, नेवला सब एक नाव पर सवार हो जाता है और एक दूसरे को काटता भी नहीं है।
लेकिन फिर अपन अपन एज में भाग जाता है। उसी तरह सब एकत्रित हुआ है अपने जांच के डर से, अच्छा, ये बताइए अपने पर फंसने के डर से। ये सब एकत्रित नहीं है। नहीं, ये बताइए कि जो अभी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला मोदी सरकार ने किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। ये सब झूठा आरोप है, कोई ये सब झूठा आरोप है। आप उनके आरोपों पर ही नहीं, चंदा दो धंधा लो, ये आरोप लग रहा है। कोई आरोप नहीं, सब ये तो गया है, उसके जांच हो रहा है और सब लिया है। लेकिन 90% एनडीए बीजेपी का चंदा लिया जाता है, चंदा लिया जाता है। लेकिन ईडी की कार्रवाई होती है और जब चंदा मिल जाता है 50 करोड़ या 60 करोड़ तो ईडी की कार्रवाई बंद। आरोप, ये सब झूठा आरोप है। इन लोग के पास कुछ है कहने का? ये सब झूठा एनर्गल अलाप रहा है, सब यही भुगतेगा। अभी इलेक्शन के बाद देखिए कितना जेल में जाता है। ये सब लुटेरा है, सब यानी विपक्ष लुटेरा है, लुटेरा एकत्रित हुआ है, सब लुटेरवन एकत्रित हुआ है। काहेला कि मोदी जी के डर से, क्योंकि मोदी जी का है ना खाएंगे ना खाने देंगे। मोदी जी राम राज लाने वाले हैं, काहे घबरा रहे हैं? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो इस बार मोदी जी का सपना पूरा होगा, एकदम पूरा होगा। अच्छा, और ये जो मुद्दे हैं जनता के वो पूरे होंगे, इंडस्ट्री लेकर यहाँ पर पर्यटन उद्योग एकदम पूरा होगा। ये पूरा होगा। और कदवन जलाशय को मैंने कहा है, उपेंद्र जी से बात हुई है कि कदवन जलाशय जो इंद्रपुरी जलाशय के नाम से जो लालू जी के उस जमाने से इन लोगों ने पेंडिंग करके रखा है, उसको हम लोग भी चालू कराएंगे और 12 जिला सिंचित होगा। ये हम लोग का संकल्प में है। अच्छा, तो ये विधायक साहब जो है एक कह रहे हैं, आप लोगों को भरोसा है इस पर? बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल एकदम भरोसा हाँ, है। एकदम लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। वो ठीक है, लेकिन हम लोग मोदी जी के लेकर के वोट दे रहे हैं और मान जो भी विकास हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। आज सत्यनारायण सिंह यादव जो काम किए 1.5 सालों में, वो बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा किए। हम लोग के गांव में किए हैं और पूरा पंचायत से लेकर के पूरा प्रखंड तक देख रहे हैं कि सत्यनारायण यादव जो 1.5 साल में जो काम किए हैं वो कोई कर करके नहीं दिखाया है। खुश हैं, बहुत खुश हैं, दिल से खुश हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जनमत अखाड़ा में आज अखाड़ा में पार्टिसिपेट करने के लिए, जनता के अखाड़ा में पार्टिसिपेट करने के लिए। चलिए धन्यवाद।